गुड आफ्टरनून स्टुडंट्स, तनुश्री मिस हियर. आज आपण मराठीचा लेसन नंबर 8 ऊर्जा शक्तीचा जागर हा लेसन शिकणार आहोत. हा लेसन डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर बरोबर ह्यांच्यावरती आधारित आहे. ह्याच्यामध्ये त्यांनी काय सांगितलंय बघा. आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे ज्येष्ठ वैज्ञानिक ग्लोबल रिसर्च अलायन्सचे अध्यक्ष हे कोण होते म्हणजे आहेत बघा आधी. रॉयल सोसायटीचे लंडनचे फेलो, वैज्ञानिक व औद्योगिक संशोधन संस्थेचे अध्यक्ष या नात्याने संस्थेच्या कार्याची व्याप्ती म्हणजे प्रसिद्धी वाढवण्यात त्यांचे मोलाचे योगदान आहे. पद्मभूषण या पुरस्काराने सन्मानित. त्यांनी आता हे त्यांच्याबद्दलचं सगळं लिहिलं गेलं आहे आणि तुम्ही जेव्हा हा लेसन बघाल तेव्हा त्यांची परिस्थिती एवढी गरिबीची होती, एवढी हालाकीची होती, पण जर का आपल्याला शिकायचं असेल तर आपण कठीण परिस्थितीतून वर येऊन किती उच्च पदाला पोहोचतो हे या लेसन मध्ये आपल्याला सांगितलं आहे. कळलं? म्हणजे वो कौन कौन अभी वो क्या है वो देखो. अंतरराष्ट्रीय ख्याति से ज्येष्ठ वैज्ञानिक मतलब क्या है? साइंटिस्ट है. ग्लोबल रिसर्च अलायंस के अध्यक्ष है. बाद में वैज्ञानिक और औद्योगिक संशोधन संस्थेचे अध्यक्ष पण ते आहेत. ओके. और उन्होंने क्या किया है? पद्मभूषण ये पुरस्कार भी उन्हें प्राप्त है. ओके. तो ये सब कुछ उनको मिला और वो इतने बड़े इंसान है, लेकिन फिर भी उनका जो बचपन था वो बहुत ही कैसे था, हार्ड वर्किंग में चला गया. और ऐसे करते करते उनके अंदर सीखने की जो उम्मीद थी वो बहुत ही ज़्यादा थी और इसीलिए वो आज इस मुकाम पर पहुंच पाए. ये इस पूरे लेसन में बताया गया है. ओके. देखो, प्रस्तुत पाठात लेखकाने त्यांच्या विद्यार्थी दशेतील आठवणी सांगितल्या आहेत. लहानपणी पित्याचे छत्र म्हणजे वडिलांची छाया. मतलब क्या है? बचपन में ही उनके पिताजी गुजर गए. पिताचे छत्र मतलब क्या है? पिता का साथ. छत्र हरपलेल्या मतलब उनके ऊपर पिता का साया नहीं था. माशेलकरांना त्यांच्या आईने अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीतून जिद्दीने शिक्षण घेण्यास कसे प्रवृत्त केले याचे वर्णन या पाठात केले आहे. उनके मम्मी ने उनको बहुत ही ज़्यादा एनकरेज किया कि अगर हम लोग पढ़ाई करेंगे तो दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम लोग हासिल नहीं कर सकते. समझ में आया? अभी देखो, शाळा आणि शिक्षक असा विषय निघाला की मला माझी मुंबईतील शाळा आणि शालेय जीवनातील शिक्षकांची आठवण येते. गिरगावातील युनियन हायस्कूल आणि माझ्या शाळकरी वयात आपुलकीनं म्हणजे काय? प्रेमाने संस्कार करणारे. संस्कार म्हणजे काय? चांगले आपल्यावरती घडव म्हणजे आपल्याला घडवणारे म्हणजे संस्कार करणारे भावे सर, जोशी सर, शिर्के सर या साऱ्यांचे माझ्यावर फार मोठे ऋण आहेत. ऋण म्हणजे काय? उपकार आहेत. पण त्याच वेळी हेही सांगितले पाहिजे की या शाळेशी आणि या संस्कार देणाऱ्या शिक्षकांशी माझा जो संपर्क आला, संपर्क म्हणजे काय? माझा जो सानिध्य आला, तो जिच्यामुळे आला ती माझी परमप्रिय आई. अगर गरीबी से डरकर हम लोग कुछ मैं कर ही नहीं पाता तो इतना आज बड़ा होता ही नहीं. लेकिन उस सब में मैंने सबसे इम्पॉर्टंट कौन है? मेरी माता है, परमप्रिय आई आणि माझे मामा यांचे ऋण मी कसे व्यक्त करणार? मतलब क्या? उन्होंने जो मेरे ऊपर उपकार किए हैं वो मैं आपको शब्दों में बता ही नहीं सकता. आई ही प्रत्येक मुलाची पहिली शिक्षक असते. सबसे इम्पॉर्टंट लाइन है कि माता ही हर एक बच्चे की पहली गुरु होती है. माझ्या बाबतीत तर आई ही माझी केवळ शिक्षक नव्हती तर माझे सर्वस्व होती. लेकिन मेरे लिए तो वो सिर्फ मेरी टीचर नहीं थी, गुरु नहीं थी, तो वो मेरा सब कुछ थी. क्योंकि वो नहीं होती तो आज डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर का नाम कहाँ पे भी नहीं होता, ऐसा वो कहना चाहते हैं. समझा? अभी देखना, उन्होंने अपने गांव के बारे में, थोड़ा से अपने बचपन के बारे में यहाँ पे कहा है. आमचे मूळ गाव दक्षिण गोव्यातील माशेल. सबसे इम्पॉर्टंट लाइन, मूळ गाव दक्षिण गोवा मतलब कहाँ पे आया? ये दक्षिण मतलब वेस्ट साउथ में आया. और गोवा मतलब सबको मालूम है. माशेल भी क्या है? प्रॉपर नाउन है.
माझे बालपण तिथेच गेले और मैंने पूरा मेरा जो बचपन है वो वहाँ पे ही गांव में व्यतीत किया। माझे मामा ही याच गावातले, मेरे जो मामा थे वो भी यहाँ के ही थे। तिथल्या एका मैदानावर खेळल्याच्या आणि पिंपळ कट्ट्यावर बसून निवांतपणा अनुभवल्याच्या पुसटशी आठवण माझ्या मनात अधूनमधून वाऱ्याच्या लहरीसारख्या येत असतात। मैं अभी भी अगर कितना भी बड़ा हो जाऊं तो भी कभी कभी मेरे मन में वहाँ के सारे जो मेमोरीज है वो आते रहते हैं। उसमें कौन से मेमोरीज आते हैं, देखो, पिंपळ कट्ट्यावर बसून निवांतपणा अनुभवल्याच्या आणि मैदानावर खेळल्याच्या, मतलब क्या वहाँ पे जो प्लेन सरफेस मतलब मैदान था वहाँ पे वो बहुत खेलते थे। और पिंपळ कट्टा मतलब पीपल का जो ट्री होता है उसके नीचे बैठने के लिए जो जगह बनाई जाती है उसको कट्टा बोलते हैं। उसके ऊपर बैठकर उन्होंने बहुत सुंदर टाइम अपना स्पेंड किया था, वो कभी कभी उनको बहुत याद आती है। पुसटशी म्हणजे धूसर, फेंट। माझ्या वयाच्या 6व्या वर्षी माझे वडील वारले। मैं बहुत ही छोटा था, सिर्फ 6 इयर्स का था, तभी मेरे क्या हो गए, फादर एक्सपायर हो गए। आणि आम्हाला उदरनिर्वाहासाठी आमचे माशेल हे गाव सोडावे लागले और पेट भरने के लिए मेरी माँ को मुझे लेकर किधर और जगह पे जाना पड़ा। माशेल ये गाव को छोड़ना पड़ा। मी आणि माझी आई मुंबईत येऊन पोचलो। सारे लोग कहाँ पे आते हैं, गांव छोड़कर बॉम्बे में आते हैं ताकि क्या हो जाए, अपने को रोजी रोटी मिले। गिरगावच्या खेतवाडीतील देशमुख गल्लीमध्ये मालती निवासातील पहिल्या माळ्यावर छोट्याशा खोल्यांमध्ये आम्ही माय लेक राहत होतो। देखो सारे प्रॉपर नाउन हैं। गिरगावातल्या मतलब गिरगाव में प्रॉपर नाउन, खेतवाड़ीतील, खेतवाड़ी, वहाँ पे एक वाड़ी है उसका नाम है खेतवाड़ी। देशमुख गल्ली, गल्ली का नाम है देशमुख। मालती निवास मतलब बिल्डिंग का नाम है मालती निवास, बराबर। पहिल्या माळ्यावर फर्स्ट फ्लोर पे छोट्याशा खोल्यांमध्ये, एकदम छोटी खोली थी, मतलब छोटी सी रूम थी उनकी। आम्ही माय लेक म्हणजे काय, माझी आई आणि मी राहत होतो। हम लोग कहाँ पे रहने के लिए गए, गिरगांव में जो खेतवाड़ी थी वहाँ पे देशमुख गली थी, वहाँ पे एक मालती निवास था, वहाँ पे एक छोटे से रूम में हम लोग रहने के लिए चले गए। आर्थिक परिस्थिति पूर्णपणे खालावलेली। आर्थिक परिस्थिति मतलब क्या है, इकोनॉमिक कंडीशन हमारी अच्छी नहीं थी। खालावलेली मतलब क्या, बिल्कुल भी हम लोगों के पास पैसा ही नहीं था। दारिद्र्याशी संघर्ष करणारी माझी अल्पशिक्षित आई आणि शिक्षणासाठी आसुसलेला कोण, ऑब्वियसली लेखक मतलब कौन, मी, बरोबर। आता बघा इथे काय, दारिद्र्याशी संघर्ष करणारी मतलब गरीबी के साथ संघर्ष करती हुई ऐसी मेरी माँ, और शिक्षणासाठी आसुसलेला, आसुसणे म्हणजे इच्छा असणे, बरोबर। एखाद्या गोष्टीची इच्छा असले की त्याला म्हणतो आपण आसुसणे। और उसको कौन सी इच्छा थी, तो बहुत ज़्यादा उसको क्या लेना था, एजुकेशन लेना था और बड़ा आदमी बनना था। लेकिन ये सब कुछ पॉसिबल नहीं हो पा रहा था क्योंकि वो क्या थे, बहुत गरीब थे, बराबर। पण कोणतीच फी भरणे शक्य नसल्याने शाळेत कसा जाऊं, लेकिन फीस भरने के लिए पैसा ही नहीं था तो स्कूल में कैसे जाऊं, ये उनकी क्या थी, तकलीफ थी। असे प्रश्नचिन्ह घेऊन वावरणारा मी, वावरणारा मतलब क्या, मेरे चेहरे के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क क्या था कि मैं स्कूल में कैसे जाऊंगा अगर मेरे पास फीस नहीं है। त्यावेळेचं वातावरण हे असं होतं। उस टाइम पूरा का पूरा जो वातावरण था वहाँ का, मतलब जो भी उनकी सिचुएशन थी वो ऐसी थी। देखो सबसे पहले उन्होंने क्या बताया है कि मुझे पहले वो गिरगांव के कौन से स्कूल में गए, तो यूनियन हाई स्कूल, बराबर। उसके बाद उनको बहुत अच्छे टीचर मिले जैसे कि भावे सर, जोशी सर, शिर्के सर, उन्होंने उनको बहुत अच्छे संस्कार दिए, बराबर। उसके बाद वो क्या कहते हैं कि वो पहले कहाँ पे रहते थे, तो गोवा में रहते थे, माशेल नाम के एक छोटे से गांव में। वहाँ से वो इधर आ गए उनके मम्मी के साथ, उनके माता के साथ यहाँ पे आ गए। क्यों आ गए, क्योंकि उनके पिताजी वहाँ पे गुजर गए। फिर पेट भरने के लिए वो बॉम्बे में आ गए। बॉम्बे में वो कहाँ पे आए, तो गिरगांव में आए। गिरगांव इट्स अ प्रॉपर नाउन। वहाँ पे उन्होंने पूरा का पूरा एड्रेस दिया है। देखो खेतवाडीतील देशमुख गल्लीमध्ये मालती निवासातील पहिल्या मजल्यावर, समझ में आया, मालती निवास ये बिल्डिंग का नाम है और उसके फर्स्ट फ्लोर पर वो रहने के लिए आ गए। अभी वहाँ पे रूम्स बहुत ही छोटे थे, फिर भी वो उन्होंने कैसे कैसे वहाँ पे एडजस्ट कर लिया।
क्यों? क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। और सबसे बड़ा इम्पैक्ट कब आया कि जब उनको स्कूल में तो जाना था, लेकिन फीस भरने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे। समझ में आया अभी तक लेसन में क्या बताया है? अभी देखो आगे। पण माझ्या आईने धीर सोडला नाही, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, ती खचली नाही। मतलब क्या है? खचली नाही म्हणजे हार मानली नाही। वेगवेगळी कष्टाची कामे ती करत होती। त्यातच माशेलहून मुंबईत आलेले माझे मामाही मदतीला आले। त्यांच्यामुळे मला खेतवाड़ीतील प्राथमिक शाळेत प्रवेश मिलू शकला। अभी मामा भी थे तो उन्होंने भी थोड़ा बहुत काम किया और इसके लिए प्राइमरी एजुकेशन में मेरा एडमिशन पहले हो गया। ही शाळा महापालिकेची होती। महापालिका मतलब बीएमसी की स्कूल थी। माझ्याप्रमाणे शाळेची ही परिस्थिति बेताचीच होती। अभी वहाँ पे भी सारे बच्चे जो भी आते थे वो गरीब घर के ही आते थे, तो स्कूल भी वैसे ही था जैसे मैं था। मतलब मैं गरीब था और वहाँ पे पढ़ने वाले भी बच्चे गरीब थे और पूरे स्कूल का माहौल भी वैसे ही था। पण इथले शिक्षक मात्र मनानं खूप श्रीमंत होते, लेकिन वहाँ के जो टीचर थे वो मन से बहुत ही बड़े थे, बड़े दिल वाले थे। पायात चप्पलही घालायला नव्हती, पायात चप्पलही घालायला नव्हती मतलब वो उनके पास एक सिंपल सा चप्पल का जोड़ा भी नहीं था। अशा परिस्थितीत माझी शाळा सुरू झाली। वयाच्या 12व्या वर्षापर्यंत मला अनवाणीच राहावं लागलं। अनवाणी मतलब चप्पल न घालता। वो स्कूल में जाते समय आते समय कितने साल? तो 12 वर्ष मतलब क्या 12 इयर्स के होने तक उनके पास चप्पल नहीं थी। देखो उन्होंने कितना हार्डवर्क किया है, तभी जाकर वो इतने बड़े इंसान बने। शालेय शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर जेव्हा हायस्कूलमध्ये प्रवेश घेण्याची वेळ आली, मतलब अभी कौन सा सेकंडरी एजुकेशन, त्यावेळी तर आणखीन एक मोठे संकट समोर आले। त्यावेळी हाईस्कूलची प्रवेश फी 21 रुपये होते। उस टाइम हाईस्कूल की प्रवेश फी, एंट्रेंस फीस जो थी वो कितनी थी? 21 रुपीस थी। पण आमच्याजवळ एवढे पैसे कुठून येणार? वो इतने गरीब थे कि सच में उनके पास इतना पैसा कहाँ से आएगा? प्रवेश फी भरणे शक्य नसल्यामुळे आता माझे शिक्षण थांबणार असे वाटू लागले। अभी मेरे पास फीस ही नहीं है तो मेरा टीचिंग जो है, मेरा एजुकेशन जो है वो स्टॉप हो जाएगा, ऐसा मुझे लगा। पण माझ्या आईने धीर सोडला नहीं, लेकिन उनके जो माता थी उन्होंने बिल्कुल भी हार नहीं मानी। आजूबाजूच्या बिऱ्हाडातील, बिऱ्हाड म्हणजे काय? घर, हाउस, काही कामे करून तिने पैसे जमवायला सुरुवात केली। लोगों की बर्तन मांजती थी, झाड़ू पोछा करती थी और इस तरह से उसने फीस जमा करना शुरू किया। त्याच वेळी तिच्या परिचयातील एक माऊली मदतीला धावली। मतलब जैसे कभी कभी हम लोग अपने काम वालों को पैसा उधार देते हैं किसी काम के लिए, वैसे ही एक माऊली, मतलब उन्होंने माऊली उनको क्यों बोला वो लैंडलेडी को? क्योंकि उसने वो फीस के पैसे मेरे मम्मी को दिए इसके लिए, बराबर। आणि माझ्या प्रवेश फीची व्यवस्था झाली। पण तोपर्यंत गिरगावातील त्यावेळेच्या नामांकित शाळांमधले प्रवेश बंद झाले होते। नामांकित मतलब एकदम फेमस जो स्कूल थे गिरगांव के, वहाँ पे सारे एडमिशन क्या हो गए थे? फुल हो गए थे। समझ में आया? क्योंकि उतना फीस जमा करने के लिए उनके माता को बहुत ज़्यादा टाइम लगा। समझ में आया? अभी आगे देखना। आखिर यूनियन हाई स्कूल मध्ये मला प्रवेश मिळाला, लेकिन एक यूनियन हाई स्कूल थी, वहाँ पे उनको क्या मिला? एडमिशन मिला। प्रवेश मतलब एडमिशन। आणि माध्यमिक शिक्षणाचा पुढील टप्पा सुरू झाला। पुढील टप्पा मतलब क्या? फर्दर एजुकेशन स्टार्ट हो गया। अनेक अडी अडचणींमधून मी जमेल तेवढा अभ्यास करतच होतो। अनेक अडी अडचणी मतलब देखो, बहुत छोटा रूम था, वहाँ पे लाइट्स भी बराबर से नहीं थे, तो उनको पढ़ाई करते समय बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आती थी, लेकिन फिर भी वो पढ़ते रहे। पण त्या छोट्याशा खोलीत जागा अपुरी पडायची। अभ्यासाला पूरक वातावरण नव्हते। पूरक म्हणजे काय? चांगले वातावरण नव्हते। वहाँ पे मम्मी बेचारी कुछ बर्तन मांजती थी, खाना बनाती थी, कभी लाइट होती थी, कभी नहीं होती थी, तो एजुकेशन के लिए वो रूम बराबर से नहीं थी। मात्र त्याही वातावरणात मी जिद्दीने अभ्यास करत राहिलो, लेकिन उसी तरह के कंडीशन में मैं बहुत ही, क्या बोलते हैं ना, मुझे ये करना ही है, ऐसी जिद थी उनके अंदर। उन्होंने उसमें भी क्या की? पढ़ाई करनी शुरू की आणि परीक्षेत चांगलं यश मिळत गेलं और वो स्कॉलर ही थे, इसके लिए उनको अच्छा प्रोग्रेस उनका होता ही गया हर एग्जाम में। या यूनियन हाई स्कूल मधले शिक्षक
अभी देखो शिक्षक के बारे में क्या बताया है, त्यांची सेवाभावी वृत्ति मतलब क्या है, उनकी स्टूडेंट्स के प्रति सेवा करने का नेचर, वृत्ति यानी नेचर, स्वभाव मराठी में, विद्यार्थ्यांना शिकवताना त्यामध्ये त्यांचे स्वतःला झोकून देणे, स्वतःला झोकून देणे म्हणजे काय, स्वतः सहभाग घेणे, वो पर्टिकुलर हर एक पढ़ाई में क्या करते थे, खुद भी उसमें इन्वॉल्व हो जाते थे। उसके बाद आणि निरपेक्ष भावनेने केलेले मार्गदर्शन, निरपेक्ष भावना मतलब क्या है, सामने वाले से कोई भी अपेक्षा नहीं रखना कि मैंने इसको पढ़ाया मतलब ये मुझे कुछ देगा, ऐसी भावना वो टीचर के मन में कभी भी आई नाही, बराबर। यामुळे माझ्या केवळ शालेय अभ्यासाचाच पाया पक्का झाला असं नाही, तर आयुष्याचाच पाया पक्का झाला। शिक्षणाबद्दल एक आंतरिक ओढ वाटू लागली। देखो वो टीचर ही इतने अच्छे थे कि अपने आप पढ़ाई करने को मन होने लगा, और इसके वजह से सिर्फ और सिर्फ अभ्यासाचा पाया मतलब सिर्फ एजुकेशन का बेस पक्का हुआ ऐसे नहीं, तो पूरे लाइफ का मेरा जो बेस है वो एकदम पक्का हो गया। किनके वजह से, ये सारे टीचर के वजह से और उनके अंदर के ये अच्छे गुणों के वजह से। तो अगर आपको शिक्षकांचे गुण कोणते ऐसा क्वेश्चन आया तो आप ये लिखोगे, सेवाभावी वृत्ती मतलब सेवा करने की चाहत, विद्यार्थ्यांना शिकवताना त्यांच्यामध्ये त्यांचे स्वतःला झोकून देणे, जब भी वो सिखाते थे तो मन से सिखाते थे, ऐसा सिखाते थे कि सामने वाले को समझ में आना ही चाहिए। आणि निरपेक्ष भावनेने केलेले मार्गदर्शन, मार्गदर्शन मतलब क्या, किसी को सही राह दिखाना, तो ये भी वो कैसे करते थे, एकदम निरपेक्ष, कोई भी अपेक्षा रखे हुए वो सारा काम करते थे। समझ में आया? इस तरह से उनके ये गुण आएंगे और इनके वजह से उनका सिर्फ एजुकेशन का ही बेस पक्का नहीं हुआ, तो पूरे लाइफ का बेस क्या हो गया, पक्का हो गया। समझ में आया? शिक्षणाबद्दल एक आंतरिक ओढ वाटू लागली। कोई भी चीज करते समय है ना, अपने को अंदर से अच्छा लगना चाहिए कि मुझे ये करना है। इस तरह से उनका क्या हो गया, एजुकेशन के बारे में हो गया। यहाँ तक लेसन बराबर से समझा? देखो उनकी परिस्थिति बहुत खराब थी। वो माशेल गांव से बम्बई में आए। बम्बई में सबसे पहले उनको कहाँ पे मिला, प्राइमरी एजुकेशन उन्होंने कैसे कैसे तो ले लिया। फिर उनका सेकेंडरी एजुकेशन के टाइम उनको कितने रुपए की ज़रूरत थी, सिर्फ 21 रुपीज़ की ज़रूरत थी, लेकिन वो भी उनके पास नहीं थे। तो एक काम करने, उनकी मम्मी जहाँ पर काम करती थी वो लैंडलेडी ने उनको 21 रुपीज़ दे दिए, और इसके वजह से उनका एडमिशन कहाँ पे हुआ, एक यूनियन हाई स्कूल में हुआ। यूनियन हाई स्कूल में उनको बहुत ही अच्छे टीचर मिले, उनका स्वभाव हमने अभी देखा, और उनके वजह से क्या होने लगा, उनको एजुकेशन लेने की चाहत निर्माण होने लगी। समझ में आया? अभी आगे देखो। आमच्या हायस्कूलमध्ये दर शनिवारी चाचणी परीक्षा घेण्यात येत असे। चाचणी मतलब युनिट टेस्ट। आमचं हायस्कूलही गरीब होतं, त्यामुळे उत्तर पत्रिका घरून न्यावी लगायची। उनका जो ये स्कूल था वो बहुत ही गरीब था, उनके जैसे ही, उन्होंने बोला ना गरीब था, तो उत्तर पत्रिका यानी आंसर शीट जो तुमको स्कूल प्रोवाइड करती है तो वो नहीं कर पाते थे, इसलिए वो घर पे से लेकर आनी पड़ती थी। त्यावेळी तिची किंमत फक्त 3 पैसे असायची, सिर्फ कितना, 3 पैसा बस। आपल्याला कदाचित पटणारही नहीं। अभी हम लोग ये बोलेंगे तो किसी को, वो कोई भी बच्चा इसके ऊपर ट्रस्ट भी नहीं रख पाएगा। पण तेव्हा दर आठवड्याला हे 3 पैसे उभे करताना देखील माझ्या आईच्या डोळ्यात पाणी उभं राहायचं। हर एक वीक में टेस्ट होती थी, तो उसके लिए जो 3 पैसे की आंसर शीट लगती थी वो भी उनके पास खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, और उस टाइम उनके मम्मी के आंखों में क्या आ जाते थे, आंसू आ जाते थे। आजही हे आठवलं की माझ्या अंगावर काटा उभा राहतो। काटा उभा राहतो मतलब क्या है, मेरे पूरे बदन पे कैसे वो गुजबम्स आते हैं ना, उस तरह से हो जाता है। तिने माझ्यासाठी प्रचंड कष्ट केले। मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया, पडेल काम केले, जो भी काम उसको करना पड़ा उसने किया। काँग्रेस हाऊस जवळ काही काम मिळणार आहे असं समजल्यावर एकदा ती तिकडे गेली, रांगेत उभी राहिली, तशीच ताटकळत। मतलब क्या है, कांग्रेस हाउस मतलब ये क्या है ना, हम लोगों के यहाँ पे कैसे शिवसेना के हाउस होते हैं या फिर और किसी पार्टी के हाउस होते हैं, तो वहाँ पे कौन सी पार्टी थी, कांग्रेस की पार्टी थी। और वो पार्टी के जो हाउस था उसके बाहर
काम मिलने के लिए बहुत सारे लोगों ने लाइन लगाई थी, बराबर। तो उसमें उनकी मम्मी भी खड़ी थी। तात्काळ मतलब क्या है, एकदम राह देख रही थी की बापरे कब मेरा नंबर आएगा। पण त्यावेळी तिला सांगण्यात आलं की फक्त तिसरी किंवा त्यापेक्षा अधिक शिकलेल्यांनाच काम दिलं जाईल। लेकिन उनको क्या कहने को मतलब एक प्यून बाहर आया और उन्होंने कहा कि जो भी लोग 3rd स्टैंडर्ड तक पढ़े हैं या फिर उससे ज़्यादा पढ़े हैं उनको ही यहाँ पर नौकरी मिलेगी। हे ऐकून अर्थातच ती नाराज झाली। ये उसने सुना और वो बहुत क्या हो गई, डिसअपॉइंट हो गई। घराकडं मागं फिरली, वापस घर जाने के लिए निकल पड़ी। त्यावेळी तिनं ठरवलं की मी माझ्या मुलाला खूप शिकवीन, कारण शिक्षणाशिवाय या जगात मान नहीं। सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन इस पूरे लेसन की, शिक्षणाशिवाय या जगत मान नहीं। अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है तो आपको कोई पूछेगा नहीं। ये उस दिन उसके मम्मी को पता चला और इसीलिए उनके मम्मी ने क्या डिसाइड किया, कुछ भी हो जाए मैं मेरे लड़के को बहुत अच्छा सिखाऊंगी, कितना भी मेरे को हार्डवर्क करना पड़े, कितना भी मुझे काम करना पड़े। समझ में आया? अभी देखो, तिनं प्रत्यक्षात केलंही तसंच, और ऐसे सिर्फ बोलने के लिए नहीं वो बोली, तो उसने वो करके भी दिखाया। त्यावेळी तिनं घेतलेले कष्ट मी कोणत्या शब्दात सांगू, मतलब क्या मेरे पास वर्ड ही नहीं है उसके बारे में कुछ कहने के लिए। कोरे यानी ब्लैंक पेपर, पाठ कोरे मतलब क्या है, एक साइड ब्लैंक एक साइड लिखी हुई। लिहून उरलेले कागज मतलब थोड़ा सा लिखकर बाद में जो बचते हैं वो कागज ती एकत्र जमवायची। वो सारे टाइप के कागज वो क्या करती थी, इकट्ठा करती थी आणि त्याच्या वह्या करून द्यायची, और उसके वो मुझे क्या बना के देती थी, नोटबुक बना के देती थी। अखंड पेंसिल यानी फुल पेंसिल मला मिळणं अवघड होतं, वो तो बहुत ही डिफिकल्ट था। त्यामुळे जेमतेम हातात धरता येईल अशा पेंसिलीनेच लिहावं लागे। एकदम छोटी पेंसिल जो आप लगाते हो ना कंपोस्ट में अपना सर्कल ड्रॉ करने के लिए या कोई भी चीज़ ज्योमेट्री की करने के लिए, उतनी छोटी पेंसिल वो उनके पास थी, और उससे वो कैसे कैसे तो हाथ में पकड़कर उससे लिखते थे, बराबर। लिहावं लागे। ये हो गया उनका पूरा का पूरा स्ट्रगल, कि उन्होंने किस तरह से स्ट्रगल किया उनके मम्मी के साथ, उनके मामा के साथ। तो इस तरह का ये स्ट्रगल अभी तक आपको बताया है। अभी एक्चुअल जो ऊर्जा शक्तीचा जागर मतलब क्या है, उनके अंदर की जो ऊर्जा है, जो करने की चाह है, उसका जो ताकत है वो कैसे बाहर आई, किस टीचर ने उनको बताया कि आपके अंदर ये इस तरह की जो शक्ति है, जो ताकत है, उन्हें बाहर निकालना सीखो। ये आपका एक्चुअल यहाँ पे लेसन आ जाता है। देखो, याच हायस्कूलमध्ये मला भावे सर भेटले। कौन? भावे सर। ते आम्हाला भौतिक शास्त्र शिकवत। भौतिक शास्त्र मतलब क्या है, देखो आपके 3 शास्त्र है, केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी और फिजिक्स। तो फिजिक्स जो होता है उसको बोलते हैं भौतिक शास्त्र, बराबर। विज्ञानातील हा विषय शिकवताना त्यांनी केवळ शास्त्र शिकवलं नाही, आणि तर त्या विषयाची गोडी लावली, आणि त्याचबरोबर जीवनाचं फार मोठं तत्वज्ञान शिकवलं। देखो, उन्होंने क्या किया, सिर्फ वो सब्जेक्ट नहीं सिखाया, सिखाने के लिए फिजिक्स मतलब शास्त्र, बराबर, तर विषयाची गोडी लावली। मतलब क्या है कि ये हम लोग पर्टिकुलर लेसन जब सीख रहे फिजिक्स का, तो उसमें क्या क्या आएगा, किस तरह से आएगा, तो बच्चों के मन में वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए उन्होंने क्या निर्माण किया, एक चाहत निर्माण की, बराबर। त्याचबरोबर जीवनाचं फार मोठे तत्वज्ञान शिकवलं। मतलब क्या है, जीवन का बहुत ही बड़ा मूल्य उन्होंने यहाँ पे उनको सिखाया। वो क्या है, देखो, एके दिवशी शाळेत त्यांनी एक प्रयोग करून दाखवला। भिंगाच्या साहाय्याने, भिंग मतलब देखो यहाँ पे जो उन्होंने एक चित्र दिया है, वहाँ पे वो जो सर है उनके, भावे सर, उनके हाथ में देखो वो भिंग है, ऐसे जो क्या बोलते हैं ना उसको, मिरर होता है और हाथ में वो पकड़ते हैं। देखो इस तरह से उन्होंने दिखाया है भिंग। सूर्यकिरणांची शक्ति कागदावर एकत्र केल्यास कागज जलतो। उन्होंने ये बताया कि ये जो है आईना है, उसके नीचे हम लोग कागज रखेंगे और सूरज की किरणें अगर इसके ऊपर हम लोग इकट्ठा करते हैं तो कागज भी हम लोग क्या कर सकते हैं, जला सकते हैं। दाखवलं, आणि माझ्याकडे बघून ते म्हणाले,
माशेलकर, तुमची ऊर्जा शक्ति एकत्र करा, काहीही जाळता येईल। क्यों उन्होंने क्या बताया, जिस तरह से ये छोटा सा आईना जो है वो पूरी सूरज की किरणें एक साथ अपने अंदर कर लेता है, शक्ति एकत्र करता है और उससे कागज भी जलता है। तो आप क्या करो, तो क्या उन्होंने क्या बताया कि तुमच्याकडची ऊर्जा शक्ति मतलब आपके पास भी एक शक्ति है, ऊर्जा है, सीखने की चाहत है, उसे इकट्ठा करो तो आपको भी काहीही जाळता येईल, मतलब जलाना नहीं, तो आप कौन से भी मुकाम पे पहुंच सकते हो। एकीकडे मला एकाग्रतेचा मंत्र मिळाला आणि दुसरीकडे विज्ञान समजलं। देखो उनको एक जगह पे क्या समझा, एकाग्र चित्त, मतलब कोई भी काम अगर करना है तो अपने को क्या चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन पावर इज मस्ट। आणि दुसरीकडे विज्ञान, और दूसरी जगह पे फिजिक्स भी समझ में आया। मतलब उन्होंने फिजिक्स से उनको ये समझाया कि अगर सूरज की किरणें एक साथ इकट्ठा करके हम लोग कागज जला सकते हैं, तो हमारे अंदर की ऊर्जा शक्ति इकट्ठा करके हम लोग जीवन में कौन सा भी मुकाम हासिल कर सकते हैं। समझ में आया। आयुष्याचं फार मोठं तत्वज्ञान, तत्वज्ञान याने बहुत बड़ा कॅल्क्युलेशन मला भावे सरांच्या या शिकवणीतून गवसलं। गवसलं मतलब क्या, सापडलं, मिळालं, गेट इट। त्यांना मी कसा विसरू शकेन, उनको तो मैं भूल ही नहीं सकता। भावे सरांप्रमाणेच माझ्या शालेय आणि पुढील दैनंदिन जीवनात जोशी सर, शिर्के सर, श्री मालेगाववाला या सर्वांनीच माझ्या व्यक्तिमत्वाच्या जडणघडणीसाठी उत्तम मार्गदर्शन केलं, संस्कार केले। इन तीनों ने भी मेरे को बनाने के लिए, मतलब क्या, मेरे को बनाने के लिए ऐसे नहीं, तो मुझे एजुकेशन देकर अच्छा आदमी बनने के लिए उन्होंने क्या किया, उत्तम मार्गदर्शन, राइट वे बताया, पाथ बताया कि कौन से वे पे तू जाएगा तो तुझे सब कुछ अच्छे से मिल जाएगा। संस्कार के लिए मतलब अच्छे, मुझे सब कुछ कैसे अच्छे से करना है ये सिखाया। आयुष्याच्या उभारणीसाठी मला याच शाळेने आणि याच शिक्षकाने भरपूर शिदोरी दिली। अभी शिदोरी यहाँ पर ये लेसन में शिदोरी का मतलब आएगा एजुकेशन का ट्रेजर दिया, कळलं, शिक्षणाचा मूल मंत्र दिला ह्या शाळेने, बरोबर। संघर्षासाठी आत्मविश्वास मिळवून दिला, म्हणजे संघर्ष मतलब आपको बाहर जाके संघर्ष यानी बैटल तो करना ही है, हर एक चीज से करना है, और इसके लिए आत्मविश्वास, आत्मविश्वास सबसे इम्पोर्टेंट है। समझ में आया। आपको आपके ऊपर विश्वास होना चाहिए। जगण्याचे भान दिले कि आपको किस तरह से जीवन बिताना है ये भी बताया। आजही फिरून ते शाळेचे दिवस आठवताना एकीकडे प्रचंड दारिद्र्याचा सामना करतानाचे क्षण आठवतात आणि त्यावेळी माझी आई, माझे शिक्षक, माझी शाळा हे माझे संस्कार केंद्र मतलब सारे के सारे एक जगह पे मेरे आंखों के सामने आ जाते, जिन्होंने मेरे ऊपर बहुत अच्छे संस्कार किए, डोळ्यासमोर उभे राहते। मी पुन्हा मनोमनी शाळेत जाऊ लागतो और मैं आज इतना बड़ा हो गया हूँ, फिर भी मेरा मन वापस स्कूल के दिनों को याद करता है। देखो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये लास्ट पैरा ही है, इसको बराबर से समझो। भावे सर जो है वो उनको फिजिक्स सिखाते थे। फिजिक्स सिखाते समय एक दिन उन्होंने ये पर्टिकुलर ड्राइंग में जैसे दिखाया है वैसे भिंग लेकर आते हैं और उनको बताते हैं कि सूरज की किरणें अगर एक साथ हम लोग करते हैं तो कागज जला सकते। मतलब क्या है, वो सूरज की किरणें एक साथ लाने के लिए अपने को भिंग जो पकड़ना पड़ता है ना, वो बहुत कॉन्सेंट्रेशन से पकड़ना पड़ता है और हम लोग उससे कागज जला सकते। तभी माशेलकर को क्या उसमें से विद्या मिली कि अपने को कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करनी है, बराबर। तो हम लोग जीवन का कौन सा भी मुकाम हासिल कर सकते हैं, ये हुआ। फिर उनको क्या है, देखो यहाँ पे जोशी सर आए, शिर्के सर, मालेगांव वाला, ये सारे सर आए जिन्होंने बहुत अच्छे से मार्गदर्शन किया, मतलब उनको राइट वे बताया और संस्कार किए, उनके ऊपर अच्छे मूल्य उनको बताए, उनके ऊपर संस्कार किए और शिक्षकांनी भरपूर शिदोरी दिली, संघर्षासाठी आत्मविश्वास मिळवून दिला। आत्मविश्वास मतलब खुद के ऊपर हमेशा विश्वास होना चाहिए, ये भी उनको बताया, वो बहुत इम्पोर्टेंट है सारे जीवन में। जगण्याचे भान दिले, कैसे हमको ये सारे के सारे पूरे के पूरे वर्ल्ड में हमें कैसे रहना है ये भी बताया आज ही। और इसीलिए माशेलकर ये बोलते हैं कि ये सब कुछ मुझे मिला, लेकिन किनके वजह से, माझी शाळा,
माझी आई आणि माझे शिक्षक, ये 3 लोगों के वजह से आज वो इतने बड़े मुकाम पे है। उन्होंने पद्म भूषण जो पदवी है वो भी हासिल की। ये सब कुछ उनको ऐसे ही नहीं मिला, बहुत स्ट्रगल करने के बाद इनको ये सब कुछ मिलता गया। समझ में आया आप लोगों को? लेसन बहुत सुंदर है। और ये माशेलकर, डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर के ऊपर का लेसन है, तो ये बहुत अच्छे से करके रखो, ये पूछा जा सकता है। अभी यहाँ पे है शब्दार्थ आसुसणे म्हणजे एखाद्या गोष्टीची तीव्र इच्छा बाळगणे। अनवाणी पायात चप्पल न घालता, बराबर। निरपेक्ष, अपेक्षा रहित, कोई भी अपेक्षा उन्होंने कभी नहीं की। ऋण असणे, मैंने पहले ही बोला, उपकार असणे। झोकून देणे, पूर्णपणे सहभागी होने, मतलब जो भी कुछ सिखाते थे उसमें अपना 100% डालना, बराबर। इस तरह से ये पूरी की पूरी तुम्हारी स्टोरी है। कौन सा है? ऊर्जा शक्तीचा जागर, बराबर। अभी पीछे जो कृति दी है वो तुम लोग देखो, बहुत अच्छे से दिया है उन लोगों ने, वो हम लोग बाद में करेंगे। अभी आपको लेसन समझा बराबर से? ओके, थैंक यू।